आज आप लोग पढ़ेंगे हुरूफे मद्दा का बयान। किसका बयान? हुरूफे मद्दा का बयान। सबसे पहले आप जानेंगे कि हुरूफे मद्दा कितने हैं और किसे कहते हैं। हुरूफे मद्दा कितने हैं? 3। हुरूफे मद्दा 3 है, ठीक है। हुरूफे मद्दा 3 है। नंबर 1 अलिफ, नंबर 2 वाव, नंबर 3 या। नंबर 1 क्या है? अलिफ। नंबर 2 वाव साकिन, नंबर 3 या। हुरूफ मद्दा बोलेंगे तो अलिफ वाव या इस कदर ही बोला जाता है। अब वो कब मद होते हैं उसके लिए साकिन को बताया जाता है। तो सबसे पहले आप अलिफ मद्दा की पहचान जाने कि अलिफ कब मद होता है। अलिफ मद्दा कब होता है तो उसके लिए क्या चीज शर्त है। तो यहाँ पर लिखा जाता है कि अलिफ से पहले जबर हो। अलिफ से पहले क्या हो? अलिफ से पहले क्या हो? जबर हो तो अलिफ क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा होगा। जैसे बा अलिफ जबर बा। तो इसमें ये अलिफ है, अलिफ लिखा हुआ है और अलिफ से पहले ये कौन सी हरकत है? जबर की हरकत है। और जबर किस पर है? बा पर है। अब जब हम अलिफ को पढ़ेंगे तो इसके साथ मिलाकर के पढ़ेंगे कि बा अलिफ जबर बा। अलिफ को साकिन कहने की जरूरत नहीं है। अलिफ बजाते खुद साकिन होता है, इसलिए मुझे उसको साकिन कहने की जरूरत नहीं है। और अलिफ से पहले जबर होगा तो अलिफ मद्दा कहलाएगा। और देख लीजिए जैसे जीम अलिफ जबर जा। ये अलिफ मद्दा की पहचान है। अलिफ हो और अलिफ से पहले क्या हो? जबर हो तो वो अलिफ मद्दा होगा। ये अलिफ मद्दा की पहचान है। और आपने अलिफ मद्दा की तारीफ को जान लिया कि अलिफ मद्दा किसे कहते हैं। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होगा। इसी तरीके से अब आप दूसरा जानिएगा वाव के बारे में। किसके बारे में? वाव के बारे में कि वाव कब मद होता है। यहाँ पर साकिन है, इसको नहीं देंगे, हटा देंगे साकिन को। वाव कब मद होता है उसके लिए क्या क्या चीजें शर्त है। यहाँ लिख रहे हैं कि वाव साकिन। अब जब हम बोलेंगे तो वाव के साथ साथ साकिन भी बोलेंगे, ठीक है। सिर्फ वाव बोलेंगे कि वाव से पहले ये हो तो ऐसा नहीं होगा। वाव साकिन, वाव साकिन से पहले क्या है? वाव साकिन से पहले क्या हो? पेश। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे जी वाव पेश जू। अब वाव को मद होने के लिए पहले तो वाव का खुद साकिन होना जरूरी है। वाव का खुद साकिन होना जरूरी है कि वाव बजाते खुद पहले साकिन हो, मुतहर्रिक ना हो, वाव पर कोई हरकत ना हो बल्कि साकिन हो, जज्म हो तो वाव साकिन हो जाएगा। वाव का साकिन होना जरूरी है और उसी वाव साकिन से कब्ल यानी पहले पेश का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? पेश का होना जरूरी है। हत्ता कि आप शर्त भी कह सकते हैं कि वाव का साकिन होना शर्त है कि वाव अगर साकिन न होगा तो फिर वाव मद्दा की अलामत उसमें नहीं पाई जाएगी। और दूसरी शर्त ये भी है कि वाव साकिन तो हो
तो वाव साकिन से कब्ल पेश हो, यानी वाव साकिन से पहले पेश का होना भी जरूरी है। होना भी आप शर्त भी कह सकते हैं कि अगर वाव साकिन तो है और उससे कब्ल पेश ना हो तो क्या वो वाव मद्दा कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो वाव मद्दा होने के लिए दो चीजें शर्त है, गोया कि आप इसको शर्त ही कह दीजिए कि वाव का साकिन होना और वाव साकिन से पहले पेश का होना। जब ये दोनों चीजें पाई जाएंगी तो वाव मद्दा होगा। क्या होगा? वाव मद्दा होगा। तो आपने अलिफ मद्दा को जान लिया, आप लोग वाव मद्दा को भी जान लिए कि वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे जीम वाव पेश जू। आप या के बारे में जानेंगे, इसको आप हजरात बहुत ही अच्छे से जहन नशी कर लें, जहन में अपने बिठा लेंगे तमामी तलबाई कराम। अब आप जो तीन आपने बताया गया कि तीन हर्फ हैं, हुरूफ मद्दा कितने हैं? तीन है, अलिफ, वाव और या। आपने दो के बारे में जान लिया, अलिफ के बारे में भी आपने जान लिया और वाव के बारे में भी जान लिया। अब आप किसके बारे में जानेंगे? या के बारे में। हम या यहाँ इस तरह लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं या। ये या हो गया, यहाँ हम लिखेंगे या साकिन से पहले, या साकिन से पहले क्या हो? जेर हो। या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। जैसे रा या जेर री, सीन या जेर सी, सीन या जेर सी। इसमें या मद्दा है। या को मद होने के लिए वही दो चीजें इसके लिए भी शर्त है कि या बजाते खुद साकिन हो। या क्या हो? बजाते खुद साकिन हो, यानी या का साकिन होना शर्त है। और उस या साकिन से पहले, उस या साकिन से कब्ल जेर का होना भी शर्त है। अगर या बजाते खुद साकिन ना हो तो फिर या मद्दा की अलामत नहीं पाई जाएगी। और मान लीजिए कि या साकिन तो हो और उस या साकिन से पहले जेर ना हो तो भी या मद्दा नहीं होगी। या मद्दा हो पाएगा? या मद नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पहली शर्त तो ये कि या बजाते खुद साकिन हो, या का अपनी जात से साकिन होना और उस या साकिन से पहले जेर का होना, इसमें भी दो शर्त है। तो ये जब दोनों बातें पाई जाएंगी तो या क्या हो जाएगी? या मद्दा होगा ना। या को हम मद कहेंगे, या मद्दा कहेंगे। तो या साकिन से पहले जेर हो तो क्या होगा? या मद्दा होगा। अलिफ से पहले जबर हो तो क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। वाव साकिन से पहले पेश हो तो क्या होगा? और या साकिन से पहले जेर हो तो क्या होगा? या मद्दा। आपने इन तीनों चीजों को जान लिया कि हुरूफ मद्दा कितने हैं। बताया गया कि हुरूफ मद्दा के बयान में कि हुरूफ मद्दा 3 हैं। अब मद का माना आप जानिए। मद का माना क्या होता है? मद का माना क्या होता है? खींचना। क्या होता है? खींचना होता है। क्या होता है? हाँ, खींचना। एक अलिफ के बराबर। कितने बराबर? एक अलिफ, यानी 2 हरकत के बराबर हम उसे खींच करके पढ़ते हैं या पढ़ेंगे। जैसे हम इसको क्या किस तरीके से हिज्जे लगाएंगे? जीम अलिफ जबर जा, हमजा जबर अ, जा आ। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि ये क्या है? अलिफ है। अलिफ मद्दा है ना। अलिफ से पहले क्या है? जबर है। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है। तो इसमें अलिफ मद्दा है। इसी तरीके से आप और देखेंगे
जी मिया जेर जी, हमजा ज़बर आ, जी आ। यहाँ पे या साकिन है, या साकिन से पहले क्या है? जेर है। तो इसे एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर आप खींच करके पढ़ेंगे। जीम जेर जी और जीम या जेर जी, दोनों में फर्क होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बात को समझ गए? जी।